रहीम ईरान इसराइल की जंग पे बात करेंगे। ईरान इसराइल की जंग की तबाहकारियां जो है पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रही है। पूरी दुनिया में ऑयल का शदीद बहरान पैदा होने जा रहा है। अपनाए हुर्मुज़ जो है, जो कि पूरी दुनिया के लिए तेल की सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब होने जा रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ जो है दुनिया का 20% जो ऑयल है वो अपनाए हुर्मुज़ के जरिए वो दुनिया को पहुंच रहे हैं। चाइना जो है, चाइना को अपनी खपत का तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो अपनाए हुर्मुज़ से ज्यादा है। तो अगर अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, वहां पे जंग छिड़ गई, तो ऑटोमेटिकली चाइना इस जंग में कूद पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रॉक्सी बना हुआ है इसराइल का, और अमेरिकन जो सेनेट है वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम को सपोर्ट नहीं करते। अमेरिका के सेनेट के नुमाइंदगान कहते हैं कि ईरान के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने बड़े सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं और वो कुछ लाख लोगों के मुल्क के प्रॉक्सी बन गए हैं। अगर माजी में आप देखें तो इसराइल जो है वो अमेरिका का प्रॉक्सी हुआ करता था, और अमेरिका उसको प्रॉक्सी बना के जंगे लड़ा करता था। इंग्लैंड के वजीर आजम ने बयान दिया है कि हम भी इस जंग में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये मफादात की जंग है, और मफादात की जंग अगर बंदा लड़ेगा तो अपने लड़ेगा, हमारा इससे कोई ताल्लुक या वास्ता ना होगा। मजीद जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि हम इराक में जो हालत हुई थी हमें अभी तक याद है, हम दोबारा से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जॉन मार्टिन जो कि अमेरिकन एक बहुत बड़े सहाफी हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं, उसने एक बम फोड़ा है, और बम कैसे फोड़ा है, एक जबरदस्त उसने एक बयान दिया है, और उसने कहा कि मैं इसको दुनिया के सामने रखूंगा। उसने कहा कि मुसाद के 2 एजेंट जो कि कतर और बहरीन में बम फोड़ने जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर मिसाल के तौर पर मुसाद के ये 2 एजेंट वहां पे बम फोड़ते तो फिर क्या होता? ये इल्जाम ईरान पे आयद होता, और ईरान और बहरीन और कतर के दरमियान एक ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाती थी। इसराइल का मकसद क्या था? इसराइल का मकसद ये था कि अगर हम ये बम फोड़ेंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो ये ईरान की तरफ से हमला तस्वर होगा। इस तरह से मैंने पहले आपसे कहा कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत पैदा शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान में भी तेल की किल्लत पैदा हो सकती है। सऊदी अरब ने अपने भाई होने का हक अदा कर दिया, और सऊदी अरब ने इनसे कहा कि बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी तेल की 80% सप्लाई हम देंगे आपको। थोड़ा सा सुख का सांस लिया पाकिस्तान की मईशत ने। अब अगर मिसाल के तौर पे ये तेल की सप्लाई बंद हो जाए और तेल का बहरान पैदा हो जाए, तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी मईशत जो है वो दोबारा से वो धड़म दख्ता हो जाएगी। इस तरह पाकिस्तान की मईशत थोड़ा सा संभली है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इतनी ताकत, इतनी इस्तेदाद दे कि अपना दिफा करे। अफगानिस्तान की जंग के हवाले से बात करना चाहूंगा। अफगानिस्तान जो है अब तुर्किया के पास गया है, कतर के पास गया था, चाइना के पास गया था, अभी तुर्किया के पास गया था कि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग बंदी कराए। पाकिस्तान ने उनसे कहा है कि आप हमें ये 2 लोग, नूर वली महसूद और एक बंदा और है, ये हमारे हवाले कर दो, एक एग्रीमेंट करोगे, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप चलोगे तो फिर हमारा और आपका राजीनामा हो सकता है, मैं सीज फायर कर सकता हूं। अदरवाइज हमारे और आपके दरमियान सीज फायर बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ हर्ज़सराई कर रहा है और जहर उगल रहा है और अपने अवाम को बेवकूफ बना रहा है। एक बंदा है जो कि सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें वगैरह वो टिकटॉक पे दिखा, टिकटॉक लाइव पे दिखा रहा है, क्योंकि उस पर गिफ्टिंग होती है, उन लोगों को जो है वो डॉलर्स मिलते हैं। तो वो वही वो तस्वीरें दिखाता है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम यहाँ पे है, पाकिस्तान के जेट तैयार यहाँ पे करें। मुझे देख के बहुत ज्यादा उस पर हंसी आई, उसके अकल पे हंसी आई कि पाकिस्तान के एटमी असासों का आज तक अमेरिका को पता नहीं चला कि उसके लिए भूखा है। इवन के पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान के अपनी आर्मी में जब वहां कोई जाता है तो वो भी मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जाता है, प्रिकॉशंस लेके जाता है। तो आपने सैटेलाइट से पता नहीं कहां की तस्वीर ली है और आप कहते हैं पाकिस्तान के एटमी असासे यहाँ है, पाकिस्तान के जेट तैयार यहाँ पे है। तो इससे आपका अफगानी एक जट जाहिल जो कि सिर्फ बंदूक चलाना जानता है और उसको कुछ नहीं आता, वो तो आपको डॉलर दे सकता है टिकटॉक के लाइव पे, लेकिन आप किसी जियाकल बंदे को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। लिहाजा ये खामख्याली आप अपने पास रखें। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से एटमी पावर है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा ताकतवर तरीन फिजाई मुल्क है कि पाकिस्तान की फिजाई का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और ये पिछले साल की बात है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि हम पे जारहियत हुई, हम पे हमला हुआ, और इसका जवाब हमने 6 से दे दिया, 6-0 से दे दिया। तो अफगानिस्तान के जितना भी सोशल मीडिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो हमारी जंग है ये अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है, ये तालिबानाइजेशन के खिलाफ है। पाकिस्तान की जो जंग है ये टेररिज्म के खिलाफ है। बजाय इसके कि आप उन टेररिस्टों को पाकिस्तान के हवाले कर दें, वो जाएगा, और आप लोग फिर क्या करोगे? आप लोग फिर इसी तरह से सोशल मीडिया पे बैठ के लाइव पे डॉलर्स कमाओगे, और जो आपके सादा लोग अफगानी है वो बमों का मुकाबला करेंगे, वो शिलिंग का मुकाबला करेंगे, और वो गोलियों का मुकाबला करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। ऐसे बहुत सौ की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का खात्मा हो, लेकिन पाकिस्तान का खात्मा इंशाल्लाह ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा इंशाल्लाह। और दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि वो पाकिस्तान को मात दे सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।